बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आफ्टर शॉक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद जारी और अब इंतहाई हैरान कुन मुतालबा 13 जज साहिबान से इमरान खान को मनाओ वरना एमरजेंसी या मार्शल लॉ गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम की तरफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुमकिना तौर पर बढ़ने का दावा इस्लामाबाद के बाखबर हल्के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फैसला सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिली हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और ये कॉन्सिक्वेंसेस आइन और कानून के मुताबिक होंगे। और बिलाशुबा जब आइन और कानून के मुताबिक होंगी चीज़ें तो उसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बिलाशुबा उसका नुकसान होगा माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को। इसी माहौल के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान की जानिब से इस अमर की इस बात की तस्दीक भी कर दी कि रवाबित हो रहे हैं, किए जा रहे हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बाकायदा इस मामले के अंदर सहूलतकारी कर रहे हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कभी कहा करते थे कि जिरगा करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हक नहीं, वो बाकायदा तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जिरगा लगा लिया है। मामले को समझना अद हद ज़रूरी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर कब हो रहे हैं। जी हाँ, 26 अक्टूबर 2024 उनकी रिटायरमेंट की तारीख है और अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2027 को रिटायर होंगे, यानी वो कमोबेश 3 साल तक अगले चीफ जस्टिस होंगे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से ये इंतहाई अहम तरीन फैसला तहरीर किया है। उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2028 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जो कि उन 8 जज साहिबान में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। उनके बाद नंबर है जनाब यहिया खान आफरीदी साहब का, जो कि 22 जनवरी 2030 तक अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनका भी फैसला यही था। कम से कम वो काजी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे। वो प्रपोर्शन के हिसाब से कि जितने उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़ाहिर की, यानी 39, उनकी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तनासब से मिलनी चाहिए। ये भी टेक्निकली इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका हक टेक्निकली ये कहना चाहिए कि ये PDM को, MKM को, नून लीग या पीपल्स पार्टी को नशिस्तें देने के हक़ में नहीं है। आयशा मलिक साहिबा पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून चीफ जस्टिस 2 जून 2031 तक पाकिस्तान की माफ़ कीजिएगा 23 जनवरी 2000 जो है वो 23 जनवरी 2030 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगी। थोड़ी कन्फ्यूजन मैं ये दोबारा क्लियर कर दूं कि मंसूर शाह साहब 27 अक्टूबर 2024 को जो है वो अपना ओहदा संभालेंगे जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर होंगे। उनके बाद फिर 28 नवंबर 2027 को ओहदा संभालेंगे मुनीब अख्तर और वो 13 दिसंबर 2028 तक रहेंगे। फिर जनाब 14 दिसंबर 2028 को यही आफरीदी साहब ओहदा संभालेंगे जो 22 जनवरी 2030 तक रहेंगे। और फिर जनाब 23 जनवरी 2030 को ओहदा संभालेंगी आयशा मलिक और वो रहेंगी 2 जून 2031 तक। और हैरान कुन तौर पर उनके बाद फिर जनाब शाहिद वहीद साहब जो कि 3 जून 2031 को ओहदा संभालेंगे, वो रहेंगे 24 दिसंबर 2031 तक, यानी अगले तकरीबन 7.5 साल के दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को उन जजेस का सामना करना पड़ेगा कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया। अब यही हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ये लंबा चौड़ा बैकग्राउंड इसीलिए मैंने आपके सामने रखा कि इस मामले को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके कि अब मामला यही नहीं रुका। अहम तरीन केसेस हैं, कौन कौन से मामलात हैं। कहा जा रहा है कि इद्दत केस को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। साइफ़र मामला जिसे कहते हैं ना, साइफ़र बढ़ गया, वो मामला बढ़ चुका। तोशा खाना केस, दीगर जनाब जितने केसेस हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात जो कि लाहौर हाई कोर्ट पंजाब में ख़ास तौर पर फंसे हुए हैं, वो भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब। और जब आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला आया है
तो उम्मीद की जा रही है कि अगले आने वाले फैसले भी आइन और कानून के मुताबिक होंगे, और जब वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे तो बिलाशुबा उसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसी दौरान बड़ी रिटायरमेंट्स भी होंगी, यानी अगले साल नवंबर के महीने में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट है, और उससे पहले उन्हें एक्सटेंशन देने के हवाले से भी खबरें मार्केट के अंदर हैं। काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की बात भी की जा रही थी, ताहम अब हुकूमत के पास 2/3 अक्सियत ना होने के बाद इन एक्सटेंशन के ऊपर कुछ सवालात ज़रूर उठे हैं, और ये कहा जा रहा है कुछ आइनी मारीन की जानिब से कि अब ये तमाम तर मामला इतना आसान नहीं होगा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब चीफ जस्टिस भी तब्दील हो जाएँ 3 माह बाद, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ भी तब्दील हो जाएँ तकरीबन 1.25 साल के बाद, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैदान इसलिए हमार हो जाएगा कि वो शख्सियात जो कि इमरान खान का रास्ता रोक रही हैं, इमरान खान को इक़्तिदार में आने नहीं दे रही, वो रास्ते से हट जाएंगी। और यही सारा प्लान था नवाज शरीफ का, माफिया का, हैंडलर्स का और सहूलतकारों का, कि इस किस्म का एक चेन ऑफ इवेंट्स रखा जाए, इस किस्म के मामलात तय किए जाएँ लंदन प्लान के ज़रिए कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी मुमकिन ना हो। लेकिन इस एक सारे फैसले ने उनकी तमाम तर उम्मीदों के ऊपर फेर दिया है पानी, और इसके बाद इस वक्त है जनाब बड़ी परेशानी। और इसीलिए अब गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के ऑप्शन के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है अगर उनकी इमरान खान से किसी किस्म की डील नहीं होती। ज़राए का ये भी दावा है कि एक मरतबा फिर इस फैसले के बाद उन तमाम तर अनासर्स को, उन तमाम तर एक्टर्स को एक्टिव कर दिया गया है जिनकी जानिब से पहले भी, जिनके ज़रिए पहले भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कभी बराह रास्त और कभी बिल वास्ता पैगाम रसानी इमरान खान के साथ करती रही। इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी शामिल हैं, ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था फिर छोड़ गए लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, वो भी शामिल हैं। गैर जानिबदार ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ठीक हों। मामले को समझने के लिए मकसूद नशिस्तों की केस के बाद जो है वो पार्टी पोजीशन इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर क्या होगी। कहा यह जा रहा है कि 22-23 मकसूद नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने के बाद अपोजिशन अरकान की तादाद हो जाएगी 125। लेकिन ये एक नुक्ता है, अगर फार्म 45 खुल जाते हैं, जो कि अब मुमकिन तौर पर, मैंने कहा ना कि अगले जो 5 चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अगले 7 साढ़े 7 साल के दौरान इस अहम तरीन ओहदे पर आना है, उनका आज का जो फैसला है वो ये पैगाम दे रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के गैर आइनी, गैर कानूनी, मावरा आइन इक़दामात बर्दाश्त नहीं होंगे। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे, तो जब वो फैसले होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए फार्म 45 खुलेंगे, नशिस्तें रिवर्स होगी, तो ओरिजिनल नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180, और उनकी बुनियाद पर मकसूद नशिस्तें क्योंकि अब मिल गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो 180 के तनासुब से ये नशिस्तें जा पहुँचेंगी 225 तक। यही है परेशानी। दूसरी जानिब दावा किया जा रहा है आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर लोगों की जानिब से कि जनाब नहीं जनाब, हमारी अक्सरियत मुतासर नहीं होगी। बहरहाल ख्याल इनका यही है, लेकिन होता ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चीखें जो हैं वो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि मामला इनके हाथ से निकल चुका है। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन साहब स्क्रीन की जीनत उन्होंने ख़ुद को बनाया इस फैसले के बाद, और मुल्क उन्होंने मौसूफ ने कहा कि मुल्क में लाडलों की नहीं, कानून की पासदारी होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बड़ा लाडला कौन हो सकता है, झाड़ फूंक कर जिस तरह से उन्हें इक़्तिदार के अंदर लाया गया। अच्छा, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। इन्होंने जमहूरियत का नाम शायद अपनी ज़ात रखा हुआ है, अपनी सियासी जमात रखा हुआ है, क्योंकि कोड़ियों के भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें इनके अंदर तकसीम कर दी गई थी, वो नशिस्तें अब जा रही हैं हाथ से। तो मौसूफ भी बोले कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। फैसल वोडा साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई कि नहीं जनाब, ये तो फारवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, वो भी कन्फ्यूजन पाकिस्तानी अवाम में पैदा करने के लिए। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आता है कि इमरान खान को जेल में तमाम सहूलियात फराम की जाएँ जिनके वो हकदार हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक़ सहूलियात की फरामी दायर दरख्वास्त उन्होंने निपटा दी। आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्म जारी किया कि इमरान खान जो है वो जेल में जो सज़ा काट रहे हैं, और इस हवाले से जो सूरत हाल है वहाँ पर उसको बेहतर होना चाहिए, इंसानी हकूक़ के मुताबिक होनी चाहिए ये तमाम तर चीज़ें। और बुशरा बीबी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त हदायत के साथ जो है वो निपटाई जाती है कि हुकूमत इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़िंदगी और सेहत की जो हिफाजत है वो यकीनी बनाए।
अदालत की जानिब से फराहम करदा अदालती गाइडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाए और इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में वो तमाम तर सूरत हाल फराहम की जाएँ जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि कहा यह गया था, ख़त लिख कर मुतालबा किया गया था जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह अज़हर सदीक़ साहब की जानिब से कि इमरान खान को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जेल कानून के मुताबिक उनकी मुलाकातों के अंदर रुकावट डाली जा रही है और सहूलियात ना की गई को आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। अब इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं इंसाफ सिर्फ होता नहीं बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ जनाब, राना सनाउल्लाह साहब इंसाफ होता नज़र भी आया, लेकिन वो कहते हैं ना कि पिक एंड चूज़ की ये पॉलिसी तो नून लीग की हमेशा से रही है और जिस किस्म से वो माजी के अंदर अदालतों के ऊपर असरअंदाज होकर उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आजकल इमरान खान के ख़िलाफ़ माजी करीब से फ़ैसले लेते रहे हैं, वो उन्हें भूल गए हैं और आज जब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आया तो फिर चीखें आसमानों के ऊपर हैं। इसी तरह जनाब गंडापुर साहब का रद्द अमल सामने आया डेफिनेटली, क्योंकि जीत हुई मौक़िफ़ की, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। अली अमीन गंडापुर का इसके अंदर किरदार और रोल ये था कि KP के अंदर इन्होंने हलफ नहीं उठाने दिया था और इसी तरह से मामलात उन्होंने आगे बढ़ाए थे जो कि आइन और कानून के मुताबिक हैं। उनकी जुर्रत को भी जो है वो दाद दी जा रही है। जनाब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जमहूरियत को तक़वियत मिली है। डेफिनेटली ऐसा ही है, जमहूरियत को तक़वियत मिलने का मकसद और मतलब ये है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए और आज फ़ैसले के नतीजे में अवामी मैंडेट का किसी हद तक तो एहतराम कर लिया गया, लेकिन असली एहतराम उस वक्त होगा, रियल एहतराम उस वक्त होगा जब फार्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम का रद्द अमल इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई मानी खेज़, इंतहाई इसके अंदर अहम तरीन चीज़ें। उन्होंने कहा जनाब के हतमी जो राय है वो तो हमारे आइनी कानूनी माहिरीन इस फैसले को पढ़ कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को हम जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। आगे बातें बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि हम खैर सगाली का इज़हार करते हैं, तहरीक इंसाफ के हवाले से ये जो फ़ैसला आया है इस पर हम खैर सगाली का इज़हार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब कदम साबित होगा ये फ़ैसला। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मौलाना फजल रहमान साहब ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान 2024 का इलेक्शन जीत चुके थे। इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से रोका गया। इन इलेक्शनों के अंदर जो धांधली हुई वो पाकिस्तान की 75-80 साला इंतखाबी सियासी तारीख़ के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा जनाब कि पूरे मुल्क के इंतखाबात धांधली ज़दा हैं, पूरे मुल्क में असर नो इंतखाबात होने चाहिए। हम बतौर जमात अपील दायर नहीं करने जा रहे इस फैसले के ख़िलाफ़। अगर कोई अरकान ज़ाती तौर पर करना चाहें तो वो अपील कर सकते हैं, लेकिन हम इस फ़ैसले को जुज़वी तौर के ऊपर तस्लीम करते हैं और PTI से उन्होंने खैर सगाली का इज़हार भी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़राए से ख़बरें चलवाई गईं कि कभी हमने नहीं कहा PTI सियासी जमात नहीं, नाम पार्टी फहरिस्त में शामिल है। तो शामिल क्या आपने उसको देखने के लिए, चाटने के लिए, हार पहनाने के लिए रखा है? शामिल है तो फिर उनके उम्मीदवारों के आगे आपने लिखना भी था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उनको आज़ाद क्यों आपने करार दे दिया? इंतखाबी निशान चले उनके बाद जो भी है। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब बतौर सियासी जमात मौजूद है, तो जब वो टिकट भी जमा करा रहे थे, अपनी एफिलिएशन भी फॉर्म के अंदर लिख रहे थे, तो किसने आपको कहा था? किसने आपको कहा था? तो मुनाफ़िक़त से काम ना लें। सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो कहते हैं जनाब कि हमारी वेबसाइट पर नाम मौजूद है और हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार दिया है। नाम तो है और जनाब जिन्हें PTI के MNA करार दिया गया है उन्हें अपने कागजात में PTI से नामजदगी ज़ाहिर की थी। भाई आपने उन्हें पार्टी टिकट ही जमा नहीं कराने दिए, आपने उनके कागजात भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो अब जब मामलात फंसने जा रहे हैं तो काजी फैज़ ईसा साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब पे डाल रहे हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब काजी फैज़ ईसा साहब पे डाल रहे हैं। हालांकि दोनों को जिस पर मामलात डालना चाहिए उसका वो नाम नहीं ले सकते। ऐसा ही है ना पाकिस्तान। तो जनाब हर किसी को इस बात का अंदाज़ा है कि कहाँ से इशारा था, किसके कहने के ऊपर यह फ़ैसला आया, क्यों ये फ़ैसला किया गया, इसके मकासद क्या थे। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फ़ैसले में सनम जावेद के हवाले से फ़ैसला आया जनाब कि उनके ख़िलाफ़ बदनीति की बुनियाद पर दर्ज किया गया मुकदमा और उसको जो है वो ख़ारिज किया जाए। उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे को। तफसीली फ़ैसला भी आया। उन्होंने कहा कि एक के बाद दूसरे केसेस में गिरफ़्तार करना बदनीति है और बताना बेसिकली ये चाहते हैं कि जनाब अदालत के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे और अदालत को आगाह किया गया कि जल्द रिहा कर दिया जाएगा, दोबारा बार बार गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब उन्होंने इस हवाले से तहरीरी फ़ैसला दे दिया और लाहौर गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर्स बाकी हर जगह जो है वो अहकामात भी जारी। लेकिन देखना यह है कि अब किस हद तक इस मामले के ऊपर भी जो है वो अमल दरामद होगा। और जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब
आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की भी नई चीफ जस्टिस आ गई, सिंध हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस आ गए। फील्डिंग अपनी तरफ से सेट की गई है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से, लेकिन जो बड़ी सुबकी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई आज, जिसके बाद PTI ने भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। असल में किस इस्तीफ़े की तरफ उन्होंने बात करनी है, किस इस्तीफ़े की तरफ उनका इशारा है, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के ज़रिए इस किस्म की ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि हमने फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की और PTI को मखसूद शिकस्तें देना जो है वो समझ से बालातर है। मामला एक बार फिर वही है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने, मैंने कहा ना कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जेल से फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। इमरान खान के रिलीफ के हवाले से बात की गई, दीगर जो तमाम केसेस है वो आएंगे, रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। इसलिए कोशिशें एक बार फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ज़रिए, जजेस के ज़रिए कोशिशें की जा रही हैं जरगा करवाने की आइंदा अहम तरीन फ़ैसलों से पहले कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से मनाया जाए, और साथ कुछ धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि वरना एमरजेंसी या मार्शल लॉ भी आ सकता है। और इस वक्त वो तमाम बड़े एंकर वेले करम नगार और मुलाजम साफ़ी जो कि तर्जमानी करते रहे पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की, सुहेल बड़ाइच, निसार अब्बासी, तमाम तरह के कालम इन मामलात की तस्दीक करते हैं कि इस्टेबलिशमेंट बात करना चाहती है। इमरान खान से अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।